हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। आप जैसे नॉर्मली देखते हैं कि आपके जो फ़ैन होते हैं, फ़ैन आपके रोटेट करते हैं। जो फ़ैन रोटेट करते हैं तो उसमें यही चीज़ आपका लगा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। जो आप किसी भी सीडी को देखते हैं, डिस्क को देखते हैं, वो आपका रोटेट करता है डीवीडी के अंदर। वो भी उसमें भी आपका क्या लगा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। जो कार वगैरह के पहिए होते हैं वो भी आपके रोटेट करते हैं, उसमें भी आपका लगा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें उसके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या फिनोमेना होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। जब रोटेट कराने की बात आती है तो हमेशा हम मोटर की तरफ देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मोटर आपका क्या हो गया, ये बोल सकते हैं इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस पर वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल सीधा सीधा ये कहेंगे कि जब हम किसी भी कॉइल के भीतर करंट का फ्लो कराते हैं या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कॉइल आपका रोटेट करने लगता है। अगर वो रोटेट करने के लिए फ्री है तो, और जब रोटेट करता है तो वहाँ बोला जाता है कि उसके पास एक एनर्जी आ गया है जिसे बोला जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ये उसका प्रिंसिपल होता है। कंस्ट्रक्शन मोटर का जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं बारी बारी से आपको समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में आपको 4 पार्ट हमेशा याद रखने हैं, 4 पार्ट आपको याद रखना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका होता है फील्ड मैग्नेट। एक आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक मैग्नेट लेना होता है या एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेना होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े मैग्नेट लिए हैं। एक ऐसा मैग्नेट लिया है जिसका शेप सामने से देखने पर सर्कुलर हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। एक मैग्नेट जिसका एक पार्ट बोला गया नॉर्थ, उसका दूसरा पार्ट बोला गया साउथ। मतलब 2 मैग्नेट के बीच में इस प्रकार से मैंने एक कॉइल को रखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोलना है कि इसमें एक स्ट्रांग मैग्नेट होता है जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और जिसके भीतर एक कॉइल आपका रखा होता है रोटेट करने के लिए। ये पहला पार्ट आपका हो गया मैग्नेट। दूसरा पार्ट हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या होता है, आर्मेचर कॉइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सिलेंड्रिकल कोई भी इंसुलेटर ले लेते हैं और उसके चारों तरफ जैसे वायर को लिया, वायर को इस प्रकार से ऐसे करते हुए लपेट देते हैं। और जब वायर को लपेटते हैं तो वायर का जो शेप देखने में लगेगा वो आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो उसी रेक्टेंगुलर शेप वाले वायर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड के इस दोनों मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हुआ है, वो रेक्टेंगुलर कॉइल आपका ABCD लिया हुआ है। इसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वायर के, कई सारे आपके वायर घुमाकर इस प्रकार से लपेट करके ऐसे ही रेक्टेंगुलर कॉइल बना करके रखा गया होता है। इसी को नाम दिया जाता है आर्मेचर कॉइल। इसी के भीतर करंट का फ्लो होता है और यही आपका इसी मैग्नेट के अंदर क्या करता है, रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है अभी मैं बताऊंगा उसको। उसके बाद ये जो आर्मेचर कॉइल होता है उसके 2 जो एंड होते हैं, 2 आपके वायर होते हैं, ये वाला वायर, दूसरा ये दोनों दो अलग अलग सिलेंड्रिकल शेप के, हाफ सिलेंड्रिकल शेप के 2 आपके कंडक्टर होते हैं जो जिनको हम नाम देते हैं स्प्लिट रिंग। कैसा होता है, जैसे नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप हालो सिलेंडर ले लीजिए, उसको बीच से ऐसे कट कर दीजिए और जब बीच से कट करेंगे तो उसका शेप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, आपका आधा या हाफ बोल सकते हैं सिलेंडर हो जाएगा। तो हाफ सिलेंडर में एक हाफ सिलेंडर यहाँ पे लगा होता है, एक हाफ सिलेंडर यहाँ पे लगा होता है। ये जो हाफ सिलेंडर होते हैं उनमें से एक आपका इस वायर के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा आपका इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसी आपके हाफ सिलेंडर को नाम दिया जाता है स्प्लिट रिंग। और इन्हीं हाफ सिलेंडर के साथ साथ 2 आपके कापर के स्ट्रिप लगे होते हैं, बहुत ही पतले स्ट्रिप लगे होते हैं जो हमेशा इस वाले हाफ सिलेंडर को और इस वाले हाफ सिलेंडर को टच करते रहते हैं। इन्हें नाम दिया जाता है ब्रूस।
जैसे यहाँ पे लगा हुआ है एक B2 लगा हुआ है, एक लगा हुआ है B1। ये हमेशा क्या करेंगे, इस ब्रूस ये जो ब्रूस होता है ये आपका इस स्प्लिट रिंग को हमेशा टच करता रहता है। मतलब B2 M को भी टच करता रहता है और B1 आपका L को टच करता रहेगा। कनेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे से, फिक्स नहीं रहते हैं, केवल टच करते रहते हैं। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है और ये आप सपोज कर लीजिए ब्रूस है, तो ये ऐसे टच करता रहेगा। ये भले ऐसे घूमता रहे लेकिन ये हमेशा ये इसको टच करता रहेगा, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ब्रूस। और इस कॉइल के भीतर कॉइल के अंदर करंट का फ्लो कराने के लिए हमने यहाँ पे एक सेल अप्लाई किया लगाया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है, जिसके थ्रू इस प्रकार से करंट जाता है। ये प्लस है तो करंट इस प्रकार से घूमते हुए पहले वाले ब्रूस से होते हुए, स्प्लिट रिंग L से होते हुए, इस कॉइल के भीतर होते हुए ऐसे घूमते हुए, फिर स्प्लिट रिंग M से होते हुए, B2 से होते हुए फिर से आपका इसी बैटरी के भीतर आ जाता है। इस प्रकार से इसमें करंट का फ्लो होता है। अब बात आती है इसका वर्किंग कैसे होता है। इस पर मतलब आपको कंस्ट्रक्शन में 4 ही चीज़ याद रखनी होती हैं: फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग और ब्रूसेस। और जब वर्किंग की बात आती है तो वर्किंग में हम क्या देखते हैं, वर्किंग के लिए हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है, जो कि आपने पीछे अभी मैंने क्लास में बताया है आपको कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स का डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से निकालते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम ये देखते थे कि ये हमारा होता था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका होता था डायरेक्शन ऑफ करंट और यही आपका बताता था डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस वायर को सबसे पहले मैं लेता हूँ AB को, और जब AB वायर को लेता हूँ तो मैं ध्यान से देखता हूँ तो AB वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट फिंगर को मैं इसी डायरेक्शन में कर देता हूँ। अब बात आती है करंट की। करंट आपका क्या इंडिकेट करता है, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर के लिए करंट देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने इस फिंगर को ऐसे ऊपर कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देख रहे हो फर्स्ट फिंगर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देखिए थंब आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, थंब आपका इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। थंब इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब AB पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें ये तो पता चल गया कि AB पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो अंदर की तरफ होगा। उसके बाद अब हम CD पे आते हैं। तो CD पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो कैसा होगा। तो CD के लिए देखिए करंट का डायरेक्शन आपका क्या हो गया है, डाउनवर्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वही है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, तो फर्स्ट फिंगर तो हमारा वही रहेगा। करंट आपका जो पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड हो गया है, तो बताइए थंब आपका किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि CD पर जो फोर्स लगेगा वो आपका बाहर की तरफ। तो AB वाला वायर अंदर जा रहा है, CD वाला वायर आपका बाहर आ रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ऐसे समझिए कि ये आपके पास एक कॉइल है, ये आपका मान लीजिए A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो AB वाला पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है, CD वाला पोर्शन बाहर की तरफ। देखिए ये क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। रोटेट आपका करने लगा का मतलब क्या है, ऐसे आपका घूमने लगेगा। तो ये घुमाने के लिए यहाँ पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 2 फोर्स, एक AB पर लग रहा है, दूसरा आपका CD पर लग रहा है। दोनों के फोर्स का डायरेक्शन अलग है और दोनों के फोर्स के अलग अलग लाइन है। अलग अलग लाइन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इस वाले वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला लाइन है और इस वाले फोर्स का जो लाइन है वो ये वाला। दोनों का लाइन आपका डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तब ये क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। और जब रोटेट करते हैं तो बोला जाता है कि इन पर एक टॉर्क लग रहा है। जब कोई बॉडी रोटेट करता है तो उसको बोला जाता है उस पर एक टॉर्क लग रहा है जो उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो कॉइल है वो आपका रोटेट करने लगता है इस प्रकार से। और जब रोटेट करता है तो उसे बोला जाता है इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है, मैकेनिकल एनर्जी। अब हम ये कहते हैं कि जब ये रोटेट करना स्टार्ट करता है, हमें तो ये पता चल गया कि ये रोटेट कर रहा है, लेकिन जब ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, मान लीजिए इस पोर्शन से ये घूमते 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 इस पोजीशन पे आ गया, तो इसे बोला जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन। और जब हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तब कॉइल कैसा बन जाता है, ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो CD है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और जो AB है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अब जब ये रोटेट कर रहा है तो ये जो M वाला
मतलब ये स्प्लिट रिंग है, ये घूमते हुए यहाँ पे आ जाता है और यल आपका स्प्लिट रिंग यहाँ पे आ जाता है, ये भी तो रोटेट कर जाता है। और यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में जब ऐसा आपका बनता है, इस कंडीशन में करंट का फ्लो इस प्रकार से होता है। और फिर से आप देखोगे जब करंट का फ्लो ऐसा होता है तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। करंट आपका ऊपर की तरफ है तो सीडी आपका किधर जाएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस प्रकार से देखिए फोर्स अंदर की तरफ और यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स आपका बाहर की तरफ। तो ये फिर से क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो ये बार बार आपका जो कॉइल है ये आपका रोटेट करने लगता है और जितनी ज़्यादा हम करंट का फ्लो कराते हैं उतनी तेज़ी से ये क्या करता है, रोटेट करता है। और जब ये रोटेट करता है तो हम ये कहते हैं कि हमने करंट का फ्लो कराया है, ये घूम रहा है और जब घूम रहा है तो इसका मतलब इसके पास एक मैकेनिकल एनर्जी आ गई है और इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कॉइल से हम किसी मान लो फ़ैन के जो आपके कॉइल होते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं तो फ़ैन आपका ऐसे करते हुए राउंड करने लगता है, रोटेट करने लगता है, फ़ैन आपका चलने लगता है। तो बोला क्या जाएगा कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं।